हेलो, अक्सर हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं, चाहे वो कम उम्र की बच्चियां हों, जवान हों या बुजुर्ग। कभी न कभी लाइफ में हम सभी को एक तरह का वजाइनल डिस्चार्ज फेस करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि औरतें बच्चियों के लिए या बुजुर्गों के लिए, इवन खुद के लिए भी दवाइयाँ केमिस्ट से ले लेंगी या कोई देसी नुस्खा अपना लेंगी, बट कभी कभार ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पहले बात करते हैं कि एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज जिसमें हमारे इचिंग हो, स्मेल हो या हमें अपने आप में अनकंफर्टेबल फील हो, जिससे कि हमारी डेली रूटीन खराब हो रही हो। एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। एब्नॉर्मल डिस्चार्ज के कारण ज्यादातर यीस्ट इन्फेक्शन या जिसको हम फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है, या फिर कभी कभार जो हम मिस कर जाते हैं अपनी केयरलेसनेस से, ये कभी कभार प्री कैंसरस लीजन्स भी हो सकते हैं, जो हम डॉक्टर के पास ना जाने के कारण उसको हम मिस कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लेडीज होती हैं जो हमारे पास एक बहुत लेटर स्टेज में आ सकते हैं, जिस कंडीशन को हम आराम से पहले सुलझा सकते थे। एक मे बी जस्ट अ सिंपल पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करके हमें आइडिया हो जाता, एंड शी वुड हैव रिसीव्ड ट्रीटमेंट लॉन्ग बैक एंड शी वुड हैव बीन फाइन। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेडीज हमारे पास उस समय आती हैं जब हमारे पास सर्जरी, कीमो या रेडियो के अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं रह जाता। इसके और कारण हो सकते हैं कभी कभार फॉरेन बॉडी, जैसे रिटेन टैम्पून या कॉन्डम, सर्विसाइटिस, पेल्विस की इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर एक सिंपल अनहाइजीन। अब हम आते हैं कि क्या ये वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस से होता है। हमारे पीरियड के दौरान जिस तरह से हमारा जो फेज चल रहा हो उस तरह से, जैसे प्री ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज होते हैं या हमारी प्रेगनेंसी में डिस्चार्जेस होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ डिस्चार्जेस कैन बी कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल। सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे वजाइनल डिस्चार्ज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरिएशंस के टाइम पे डिस्चार्ज हो सकता है, और हम इसको कंप्लीटली नॉर्मल मानते हैं। बहुत टाइम पे हमें इसका कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है।